मैथ एकेडमी के T20 सोशल साइंस सीरीज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज सीरीज 3 में भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त। तो इसमें उत्तर सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो पहली बार यूएनओ के द्वारा 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य काम था विश्व के सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक के साथ साथ मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया की सरकार को बाध्य करने के लिए किया गया था। क्योंकि पूरे विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम बोलते हैं WTA की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1994, चौथा ऑप्शन है 1995। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जनेवा में पड़ेगा, जो स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय में है। गैट कैसे अस्तित्व में आया? पहले WTA का जो पुराना नाम था वो गैट है। बाद में यह WTO के रूप में पूरी दुनिया में आता है। वर्तमान समय में यह यूएनओ का एक सहायक संगठन है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1994, तीसरा ऑप्शन है 1929, चौथा ऑप्शन है 1934। इस प्रश्न का उत्तर है आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वह 1929 में हुआ था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से शुरू हुई थी और पूरी दुनिया में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जिस दिन मनाया गया आर्थिक महामंदी, जिस दिन शुरुआत हुई थी उस समय पूरी दुनिया के लोग इसको काला मंगलवार के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक ट्यूसडे। यह लगभग 1 दशक तक चला था पूरी दुनिया में और स्टार्ट हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को शुरू हुआ था और लगभग 1 दशक चला। और इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक मंदी पर पूरी दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी में पूरी दुनिया की गतिविधि को ठप कर दिया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में रिंडरपिस्ट क्या था? पहला ऑप्शन है एक जानवर, दूसरा ऑप्शन है एक घटना, तीसरा ऑप्शन है एक खेल, चौथा ऑप्शन है एक बीमारी। तो अफ्रीका में जो रिंडरपिस्ट है वह एक बीमारी थी। रिंडरपेस्ट यह मूलतः वायरस से फैलने वाला रोग है जो 1880 ईस्वी के अंतिम
दशक में स्टार्ट हुआ था और इस वायरस का इतना प्रभाव हुआ अफ्रीका में कि लगभग 90% पशु मर गए। और इस प्रकार से देखा जाए पूरी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यह रिंडरपेस्ट बीमारी ब्रिटिश सरकार द्वारा अफ्रीका में लाया गया था, जिससे वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है ब्रिटेन। तो IMF की स्थापना, इस प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। इसमें लगभग 44 देशों ने भाग लिया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1945, 1994, 1994, यहाँ पर रहना चाहिए था 1995, फिर उसके बाद 1944। इस प्रश्न का उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसे शार्ट में वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसका उद्देश्य उस समय इसका उद्देश्य जापान प्लस यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करना था। वर्तमान समय में यह संगठन पूरी दुनिया के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है और फंड भी मुहैया कराता है समय समय पर। कार्ल ला किस देश से संबंधित है? पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कार्ल ला जो कानून था वह ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। इसको मक्का कानून के नाम से भी जानते हैं। यह कानून लगभग 1815 में से लागू हुआ और 1846 साल, राउंड फिगर में अगर देखा जाए लगभग 21 साल तक चला था। यह कानून ब्रिटेन सरकार द्वारा जमींदारों के दबाव की वजह से लाया गया था, जिसके कारण मतलब पूरे ब्रिटेन में भोज्य पदार्थों की कमी हो गई और अत्यधिक दाम पर बिकने लगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई? पहला ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, दूसरा है वर्साय की संधि, तीसरा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, चौथा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था वह 1944 ईस्वी में शुरू और इसकी जो स्थापना है अमेरिका में हुई थी। अमेरिका का एक शहर है
न्यू हैम्पशायर। अब यहाँ जानना, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है और IMF, जिसे विश्व बैंक कहते हैं, इस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी दोनों की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और न्यू हैम्पशायर अमेरिका में ही हुआ था। तो इन दोनों को ब्रेडन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोनों संगठन की स्थापना एक ही साथ एक ही जगह हुई थी। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ पर फैली थी? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला था। इसको फैलाने में योगदान था यूरोपी महाद्वीप के देशों का था, जिसमें इटली के लोगों ने एशिया से लाकर अफ्रीका में फैलाया था। इसके कारण अफ्रीका में बहुत से मवेशी मर जाते हैं, जिसके वजह से अफ्रीका महाद्वीप में भूखमरी और अकाल फैल जाता है। रिंडरपेस्ट बीमारी का प्रभाव जानवरों के नाक और आँखों से स्राव आने लगता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है वाशिंगटन, तीसरा है जेनेवा, चौथा है ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जेनेवा में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा जेनेवा। तो जेनेवा कहाँ पड़ेगा आपका? स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। अब इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में और यह 1994 के समझौते माराकेश समझौते का परिणाम है और इसका जो उद्देश्य है मुक्त व्यापार प्लस मुक्त व्यापार और सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार को लागू करना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है स्पेनिश सेना द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है थल सेना, दूसरा है कीटाणु, तीसरा ऑप्शन है नौसेना, चौथा है रासायनिक हथियार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कीटाणु। कीटाणु को एक तरह से जैविक हथियार या जैविक बम भी बोला जाता है, जैसे कोरोना वायरस। ये जो कीटाणु था यूरोप के देशों के द्वारा अमेरिका महाद्वीप पर विजय के लिए किया गया था, फैलाया गया था। तो ये जो कीटाणु है या बीमारी है, इसको भारत में चेचक के नाम से जाना जाता है। यह चेचक भारत में दो नामों से जाना जाता है, एक छोटी माता, एक बड़ी माता। और हमारे भारत के गाँव में इसे शीतला माता भी कहते हैं, शीतला माता के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसमें साफ़ सफाई गाँव क्षेत्रों में रखी जाती है। लेकिन यह अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो यह एक बीमारी वायरस जनित है। क्या है? वायरस जनित है यह बीमारी जो है। इसमें यह बीमारी इतनी तेज़ी से अमेरिका में फैली कि वहाँ के मूल निवासियों की संख्या लगभग 1/3 जनसंख्या इसकी चपेट में आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है और इस बीमारी का मुकाबला
नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अमेरिका में पहली बार फैला था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा है 1920, तीसरा है 1942, चौथा है 1947। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वह 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी। यह यूएनओ का एक, इस संगठन की जो शुरुआत है याल्टा सम्मेलन से मानी जाती है, जो 1945 में ही हुआ था। अगर थोड़ा सा और इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो इसके पहले 1941 में अटलांटिक चार्टर हुआ था, जिसमें 47 देशों ने भाग लिया था। यह जारी किया गया तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने इसको जारी किया था। उसके बाद 26 जून 1945 को 50 देशों ने इस सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ और यूएनओ के चार्टर की घोषणा की जाती है। तो उस समय जब घोषणा हुई तो 50 देशों ने इस पर सम्मिलित हुए थे। बाद में इसमें 51वें सदस्य के रूप में पोलैंड शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यूएनओ का जो सम्मेलन के समय कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो टोटल 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया और यह 24 अक्टूबर 1947 को एक नए संगठन के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा 1939, तीसरा है 1919, चौथा है 1942। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वह 1924 जुलाई 1924 में मतलब शुरू हुआ था और यह 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें दुनिया के लगभग 27 देशों ने भाग लिया था। विश्व युद्ध उसे कहते हैं जिसमें दुनिया के बहुत से देश दो ग्रुपों के रूप में लड़ते हैं। तो इस युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। इसका मतलब है कि लगभग पूरे विश्व की लगभग 3 से 4 लाख जनसंख्या प्रभावित होती है। ये प्रभावित होने का मतलब हुआ यहाँ मतलब है उस युद्ध की विनाशा में, और इससे तो पूरी दुनिया ही इस युद्ध से प्रभावित हुई थी। इसमें मरने वाले या घायलों की संख्या लगभग 3 से 4 लाख हो गई थी। इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। अमेरिका इस युद्ध में बाद में शामिल होता है, वो लगभग 1917 में शामिल होता है। किस सन में शामिल होता है? 1917 में। तो इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1940, दूसरा है 1942, तीसरा है 1945, चौथा है 1944। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1944। इसकी प्रमुख बातें देख लीजिए। इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी और इसकी स्थापना अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में की गई थी। किस शहर में? न्यू हैम्पशायर शहर में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य 1930 के दशक की जो आर्थिक मंदी थी उसको रोकना था, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया। तो पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा है जेबी फुलटन, तीसरा है हेनरी फोर्ड, चौथा है एंड्रू कार्नेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हेनरी फोर्ड नामक उद्योगपति ने 1920 के दशक में अपनी कार के दाम को कम करने का निर्णय लिया था। हेनरी फोर्ड रहने वाले अमेरिका के थे। इन्होंने फोर्ड मोटर
कंपनी की नींव रखी 1903 में। ये कहाँ पर करते हैं? इस कंपनी की नींव मिशिगन एक शहर है, उसमें एक स्थान है डेट्रॉयट पर करते हैं। इन्होंने टी मॉडल आकार की कारों का बनाना शुरू किया। इस कार को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसे टिन लीजी भी कहते हैं। और इन्होंने अपने कार का जो उत्पादन है 1919 में से लेके 1929 तक दुनिया में बहुत तेज़ी से लगभग इन्होंने 50 लाख कारों का उत्पादन किया एक वर्ष में। इस बीच की आर्थिक महामंदी के स्टार्ट होने से पहले इन्होंने मतलब पूरे अमेरिका में एक बड़े उद्योगपति के रूप में उभर कर सामने आए। निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन। दूसरा है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तीसरा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। चौथा ऑप्शन है इटली, नीदरलैंड और रोमानिया। इस प्रश्न का उत्तर है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये सब मित्र राष्ट्र के देश हैं, मित्र राष्ट्र के देश हैं। तब यहाँ जानना जरूरी है कि मित्र राष्ट्र हैं तो ध्रुवीय राष्ट्र कौन है, जिनसे युद्ध हुआ था, या केंद्रीय शक्ति कौन थी? तो केंद्रीय शक्ति में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आते हैं। इस समय पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई थी। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद पूरी दुनिया के लोगों ने मिल करके, जो विश्व के महान नेता थे, उन्होंने मिल करके एक संस्था की स्थापना की जो राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स संस्थान कहाँ स्थित है या स्थापित किया गया था? तो पहला है अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा है अमेरिका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स जो संस्था थी उसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। ये कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। कब हुई थी? 1944 ईस्वी। और यह संस्था अमेरिका के किस शहर में है? तो न्यू हैम्पशायर शहर में है। इस संस्था की स्थापना माउंट वाशिंगटन होटल में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। महामंदी का सबसे बड़ा असर पड़ा। पहला ऑप्शन है तकनीकी क्षेत्र पर, दूसरा है कृषि क्षेत्र पर, तीसरा है परिवहन पर, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महामंदी का जो सबसे बड़ा असर है वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। तो महामंदी की जो शुरुआत हुई थी तो वह अमेरिका से हुई थी, और यह महामंदी बाद में पूरे विश्व में फैल जाती है। अमेरिका में 1929 ईस्वी से स्टार्ट माना जाता है। ठीक, इसका प्रभाव क्या हुआ इस महामंदी का? वस्तुओं प्लस जो सेवाओं की मांग में कमी हो गई, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किस देश में भयानक अकाल की स्थिति बन गई और लगभग 10 लाख लोगों से भी अधिक की मृत्यु हो गई थी? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है इटली, चौथा है फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई आलू खाने से, तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड देश में। तब इससे संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं। तो आलू का जो जन्म स्थान है वह अमेरिका में है। अमेरिका से ही यह यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप यानी भारत तक भी आया। उसके बाद देखते हैं, और आयरलैंड में आलू खाने से बहुत लोग मारे जाते हैं, और इसको यूरोप के इतिहास में या विश्व के इतिहास में इसको आलू अकाल के नाम से भी जाना जाता है। आलू अकाल यह लगभग 1845 से 49 तक रहता है। जो आलू में जो ये रोग फैला था, इसको फफूंद नामक एक तो फफूंद से फैलता है, और इस बीमारी की वजह से आयरलैंड में 10 लाख लोग मर जाते हैं, जिसे आलू अकाल के नाम से भी जाना जाता है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस देश में उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती है? तो पहला स्थान है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी उत्कृष्ट प्रकाश की, वह भारत से की जाती थी। कहाँ से की जाती थी? भारत से की जाती थी। तब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। कपास का जो जन्मदाता देश है उसको भारत को माना जाता है, क्योंकि इसका जो इतिहास है हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है। ठीक, और हमारे जो भारतीय ग्रंथ है, जो जिसे वेद कहते हैं, वेद चार होते हैं, तो आपका ऋग वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। यूरोप में यह मतलब है भारत में व्यापार करने आए अरब व्यापारियों से यह यूरोप में देशों तक कपास पहुंचता है। अब 20 प्रश्न की श्रृंखला खत्म होने के बाद यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ये आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई थी? तीसरा है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पांचवा प्रश्न है, विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सोशल साइंस T20 सीरीज़ की प्रश्न श्रृंखला आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए।